और आगे चलते हैं। इन दिनों एक विवाद बहुत ज्यादा छाया हुआ है, तो वो विवाद कुछ इस प्रकार से है, समझ लीजिए। इन दिनों एक विवाद छाया हुआ है। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी ने बहुत अच्छी बात कही है इसके संदर्भ में। सब लोग सही है और ये पॉलिटिकल इशू है, ये बात भी एकदम सही है। ये पॉलिटिकल इशू है, राजनीतिक मुद्दा है। इंडिया और भारत, इस पे इंडिया और भारत पे विवाद छाया हुआ। अब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट मिस कर रहे हैं लोग। इंडिया का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। भारत जो है वो तो हमारा है ही, भारत वीरों की भूमि है, महाराज भरत के हम लोग संतति हैं। तो भारत तो वीरों की भूमि है ही, भारतवर्ष तो महान है ही। अंग्रेजों ने क्या ऑब्जर्व किया, हमारे एक मित्र ने बताया कि अंग्रेजों ने क्या ऑब्जर्व किया, विनीत प्रवीण जी ने बतलाई थी एक बात। वो बात इस समय रखनी बहुत जरूरी है। ये बात तो सही है कि इंडिया जो है, जवाहरलाल नेहरू जी विजनरी थे, दूरदर्शी थे, तो अंग्रेजों ने सारे संसार को गुलाम बनाकर रखा और उसी दौरान अंग्रेजों ने जो है एक उसी के कारण इंग्लिश को, अपने लैंग्वेज को हर जगह पहुंचा दिया। और इंग्लिश में हर जगह पे उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, तो हर जगह पे इंडिया शब्द का ही उन्होंने प्रयोग किया। तो वो विजनरी थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो हर जगह पर वो चाहते थे कि इंडिया जाना जाए, इसलिए उन्होंने इंडिया शब्द को रख लिया। इंडिया दैट इज भारत, ये भी एक मुद्दा उठा जा रहा है कि भारत दैट इज इंडिया, ये होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, ये भी सही है। एक इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया शब्द में एक बात छूट रही है। देखिए, विनीत प्रवीण जी ने जिस खूबसूरती से उठाया, उस समय इमोशनल हो गए थे और ये चीज बाहर आनी चाहिए। इन प्लस दिया, दो शब्दों से बना है इंडिया। अब इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा आप। ये गाना है, मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। तो यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। तो अब इंडिया, इसको समझिए। अंग्रेजों ने भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता है, हम सारे लोग जानते हैं। अब क्यों कहा जाता है ये भी जानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत तो अमीर है, तभी तो इसका पैसा स्विस बैंक में है, काला धन के रूप में। भारतवासी गरीब है, पैसे का एक जगह जमावड़ा हो गया, एक जगह इकट्ठा हो गया, पैसे एक जगह जाकर के सिकुड़ गए, संकुचित हो गए, वहीं पे सीमित हो गए। पैसे एक ही जगह जाकर संचयन हो गए और वो लोग अपना पैसा दूसरी जगह डाल रहे, काला धन के रूप में, स्विस बैंक में। तो ये गलत बात है। भारत अमीर है लेकिन भारतवासी गरीब है, उसका जो एक समान वितरण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, सिमट से गए हैं धन। तो अब यहाँ पे समझिए अंग्रेजों ने क्या ऑब्जर्व किया और क्यों नाम दिया इंडिया। उनके अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं, बहुत प्यार अच्छा लगा हमको। भावुकता, जहां अच्छाई होती है वहां ध्यान खुद ब खुद झुक जाता है। और कैरेक्टर कोई वन डे में नहीं बनता है, कैरेक्टर बहुत टाइम लगता है बनने में, और एक बार बन गई तो बन गए। यहां ध्यान दीजिएगा, इन मतलब इनर सॉइल,
अंदर की मिट्टी में, जिसके अंदर की मिट्टी में, ये एक ऐसा देश है भारत जिसके अंदर की मिट्टी में, भारत किसानों का देश है और कृषि प्रधान देश है, यहाँ का मुख्य रोजगार कृषि ही है। तो जिसके इनर सॉइल में सबसे कीमती उन्होंने माना डायमंड को, तो हीरा को। तो जिसके इनर सॉइल में डायमंड पाया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं इंडिया। तो इंडिया का यह अर्थ है कि जिसकी मिट्टी के अंदर में हीरा उपजता है, इतना अमीर है। और वैसे भी भारत खनिज संपदा से संपन्न है। तो जिसके इनर सॉइल में डायमंड पाया जाता है उसे कहते हैं इंडिया। तो इसमें हमको नहीं लगता कि कुछ भी गलत है, और छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कभी विषय में भाव न बांटे, पत्थरों में से मोती छाटे। एक व्यक्ति, एक महान दार्शनिक के तर्क दूसरे महान दार्शनिक से हूबहू मेल संभव है कि ना खाए। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि दोनों गलत है, नहीं। बुद्ध के मत जो है वो हो सकता है कि कृष्ण के मत से मेल ना खाए बहुत जगह पे, या बुद्ध के मत हो सकता है कि उनसे पहले जैसे काली माँ के मत से मेल ना खाए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि दोनों गलत है, नहीं। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, मर्यादाएं। उस युग के लिए वो सही तो उस युग के लिए वो सही। युगांतकारी चरित्र है ना, और देश और काल के अनुसार नियम बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से इंडिया इन प्लस दिया, जिसके इनर सॉइल में डायमंड है, ये बात भी सामने आनी चाहिए। बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत जहां 4 बर्तन रहते हैं किचन में, वहां तो खनकेंगे हैं, और ये खनकने चाहिए भी। मतभेद शुरू से चले आ रहे हैं, होने चाहिए, लेकिन जागृति जरूरी है। धन्यवाद।